नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एक तो पहले से ही पाकिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा था और जब से इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद तो मानो पाकिस्तान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई, जिसके कारण पाकिस्तान लगातार यहाँ पे IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी है दोस्तों, उनके पास लगातार लोन की गुहार कर रहा है दोस्तों। और पाकिस्तान एक तरीके से बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे लोन के कर्ज में यहाँ पे डूबा हुआ है यहाँ पे, और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए, पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से केओस, यहाँ पे पब्लिक अनरेस्ट ना हो जाए दोस्तों, इसीलिए IMF ने यहाँ पे लोन अप्रूव करने का तो मन बना लिया है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे IMF के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर 11 न्यू फ्रेश सेट ऑफ कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में वही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार IMF के द्वारा वो कौन से 11 और नए जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया गया है। और आपको बता दें कि IMF ने पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर 39 यहाँ पे जो कंडीशन थे वो इम्पोज कर रखा है। तो अब टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो टोटल 50 हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा आखिरकार पाकिस्तान की जो सरकार यहाँ पे वो कैसे जो IMF की कंडीशन है उसको फुलफिल करते दोस्तों, क्योंकि IMF का जो पुराना वाला था यहाँ पे कंडीशन उसको पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर पाया यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का जो लॉस हुआ है पूरा का पूरा, उनका जो डिस्ट्रॉय किया गया है इंडिया के द्वारा, फिर से यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो और ज़्यादा बद से बदतर यहाँ पे होने की कगार पे यहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो IMF स्लैप 11 न्यू कंडीशन ऑन पाकिस्तान अगेंस्ट इट्स $1 बिलियन बेल आउट स्कीम। यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि IMF के द्वारा यहाँ पे $1 बिलियन बेल आउट स्कीम यहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को उसके जो वर्तमान हालत है उससे उभरने में यहाँ पे मदद कर सके। यहाँ पे जिस प्रकार से फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रहा है कि 600 रुपये किलो यहाँ पे आटा देखने को मिल रहा है, और तमाम जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ है उसकी जो कीमतें हैं पाकिस्तान के अंदर मानो आसमान छू रहा है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे। और जिस प्रकार से वहाँ पे मिलिट्री और जो पॉलिटिकल और इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी एक प्रधानमंत्री अपना एक टेन्योर यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स ना हो जाए, IMF यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते रहता। बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि वो कौन कौन से जो इम्पोज किए गए हैं 11 न्यू कंडीशन, उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो पहला जो है वो है अप्रूवल ऑफ द $17.6 ट्रिलियन बजट। यहाँ पे है ना, ट्रिलियन रुपीस यहाँ पे बजट होगा और वो भी पाकिस्तानी रुपीस के अंदर दोस्तों। ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि IMF ने पहला कंडीशन, पहला शर्त यहाँ पे क्या इम्पोज किया है पाकिस्तान के ऊपर कि आपको 2025-26 जो फिजिकल ईयर है उसके जून तक दोस्तों यहाँ पे है ना, जून जुलाई तक जाते जाते आपको 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का जो बजट है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा यहाँ पे। द IMF हैज इम्पोज दैट पाकिस्तान मस्ट पास अ न्यू फेडरल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि ये जो वर्तमान वाला चल रहा है, विच इज इन द लाइन विद द IMF टारगेट बाय जून 2025, कि जून 2025 तक जाते जाते आपको यहाँ पे 17.6 जो कि हो गया 17 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया का आपको जो बजट है फेडरल बजट वो आपको यहाँ पे पास कराना होगा जून तक। यहाँ पे पहला कंडीशन यहाँ पे ये रखा गया है दोस्तों। According to the news report, the 17.6 ट्रिलियन बजट will include 1.07 ट्रिलियन फॉर डेवलपमेंट स्पेंडिंग। उसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का जो बजट यहाँ पे पेश होगा दोस्तों जून के महीने तक, यहाँ पे उसका लगभग यहाँ पे 1.07 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए जो है वो डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग होना है। द IMF ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग 8.7 ट्रिलियन, द प्राइमरी बजट सरप्लस ऑफ इतना ट्रिलियन एंड द ओवरऑल डेफिसिट ऑफ 6.6 ट्रिलियन। तो यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे काफी डिटेल तरीके से पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि यहाँ पे जो IMF लोन प्रोवाइड करे पाकिस्तान उसका यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी में यहाँ पे या फिर गलत एक्टिविटी में खर्च ना कर दे दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बाकायदा इनको यहाँ पे हिदायत दी गई है कि आप इतना ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश करोगे और उतने ट्रिलियन का जो यहाँ पे उसका कुछ पोर्शन आपको किस कहाँ खर्च करना है वो भी बाकायदा इसका सुझाव यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बैकफुट पे आ चुका है कि उसको पूरी तरह से यहाँ पे IMF के दिशा निर्देश पे अब काम करना पड़ रहा है। जो दूसरा यहाँ पे है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रिफॉर्म दोस्तों यहाँ पे, कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अंदर पाकिस्तान को रिफॉर्म लाने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि इंडिया के अंदर भी होता है कि बहुत सारे जो किसान है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे तरीके के जो
इंसेंटिव होता है दोस्तों यहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, है ना। और जो हमारे किसान लोग हैं वो बेनिफिशियरी यहाँ पे एक तरीके से होते हैं। वैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह ये सब होता है उसके ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि, या फिर जो किसान के इनकम होते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू यहाँ पे उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा। द इंटरनेशनल बॉडी ऑल्सो इम्पोज अनदर कंडीशन वेयर 4 यूनिट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ दोस्तों यहाँ पे। द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंक्लूड the establishment of an operational platform for processing return, tax file identification and registration, a communication campaign and a compliance improvement plan. The deadline for the same in June 2025। और इसका भी डेडलाइन कितना है, जब बजट यहाँ पे पेश होगा जून 2025 तक यहाँ पे दोस्तों। तो साथ में देख सकते हो कि किस प्रकार से रिटर्न को प्रोसेस करना है, टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। तो ये एक नया जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिफॉर्म यहाँ पे करने पर सुझाव दिया गया है पाकिस्तान को यहाँ पे, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू आ सके यहाँ पे टैक्स के थ्रू, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहा था यहाँ पे। तीसरा आप देख सकते हो गवर्नेंस एक्शन प्लान यहाँ पे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जिस प्रकार से वहाँ पे जो गवर्नेंस है पूरी तरह से अच्छा काम नहीं करता दोस्तों, भले ही डेमोक्रेटिक नेशन है लेकिन पूरा का पूरा जो मिलिट्री का इंटरवेंशन यहाँ पे रहता है कुछ अभी यहाँ पे डिसीजन वगैरह में। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू पब्लिश अ गवर्नेंस एक्शन प्लान बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द IMF गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू आइडेंटिफाई रिफॉर्म मेजर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि आपको क्या क्या रिफॉर्म मेजर्स यहाँ पे लेने हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी यहाँ पे IMF ने डायरेक्ट किया है दोस्तों गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसको एक तरीके से यहाँ पे उसके तहत पाकिस्तान को गवर्नेंस एक्शन प्लान को पब्लिश करना पड़ेगा यहाँ पे कि किस प्रकार से आप यहाँ पे आगे फिगर आउट करने वाले हो यहाँ पे। चौथा जो है मेंटेन रियल परचेजिंग पावर, द मेंटेन रियल परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। IMF हैज डायरेक्टेड पाकिस्तान टू गिव एनुअल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑफ द अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी होता है और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि उनको इंडियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है कि जो, या फिर दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा चल रहा था दोस्तों यहाँ पे कि किस प्रकार से है ना बिल्कुल कैश आउट कर दिया जाता है पब्लिक को, यहाँ पे फ्री में पैसे बांट दिए जाते हैं, फ्री वीज दे दिया जाता है यहाँ पे वगैरह वगैरह करके यहाँ पे। तो ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सख्त से सख्त पैसों की जरूरत है, तो उनको एक तरीके से पाकिस्तान कुछ कैश में यहाँ पे उपलब्ध कराता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ता जा रहा है उस अनुसार से जो यहाँ पे कैश पब्लिक को दिया जाता है यहाँ पे, जिनका ज़्यादा सिचुएशन खराब है यहाँ पे, उनका इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के साथ जो है कैश वो नहीं बढ़ पाया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप इतना ट्रिलियन रुपीज़ का ये बजट पेश करो और उसमें से जो लोग को आप पहले कैश प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आपके देश में चूंकि इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, 25% का इन्फ्लेशन जा चुका है यहाँ पे, तो आप उनको एक तरीके से एडजस्टमेंट करके इन्फ्लेशन के साथ आप कैश को थोड़ा सा और ज़्यादा करो दोस्तों यहाँ पे, ताकि कंडीशन है जो लोगों का वो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर किया जा सके, परचेजिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट 2027 फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटेजी पे जोड़ दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू मेक एंड पब्लिश अ प्लान टू आउटलाइन द पोस्ट 2027 फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटेजी टू हाईलाइट द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फ्रॉम 2028 ऑनवर्ड्स। देख सकते हैं यहाँ पे कि 2028 के बाद यहाँ पे किस प्रकार के जो आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी यहाँ पे बिल्ड करोगे, उसका पूरा का पूरा जो है वो आप प्लान पब्लिश करो दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि 2027 के बाद आपका किस प्रकार से फाइनेंशियल सेक्टर पे खर्चे होंगे, कैसा आप डेवलपमेंट वगैरह करोगे, इसको लेकर यहाँ पे। छठा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है दोस्तों यहाँ पे। द गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान विल इशू अ नोटिफिकेशन ऑफ द एनुअल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रिबेसिंग बाय 1 जुलाई 2025 टू मेंटेन एनर्जी टैरिफ एट कॉस्ट रिकवरी लेबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगने जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वगैरह ये सब थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और साथ में जो सातवां है वो गैस से जुड़ा हुआ है, तो गैस के प्राइस यहाँ पे ज्यादा होने वाले। सेमी एनुअल गैस टैरिफ, द IMF ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इशू अ नोटिफिकेशन ऑन सेमी एनुअल गैस टैरिफ टू मेंटेन द एनर्जी टैरिफ एट कॉस्ट रिकवरी लेवल बाय 15 फरवरी 2026 कि 15 फरवरी 2026 तक जाते जाते आपको यहाँ पे टैरिफ के तहत जो सेमी एनुअल गैस टैरिफ है दोस्तों उसको रिकवरी लेवल तक यहाँ पे लेकर जाना है यहाँ पे। 8 जो है पावर लिवाई, द नेशंस पार्लियामेंट विल ऑल्सो अडॉप्ट लेजिस्लेशन टू पार्लियामेंटली एस्टैब्लिश द कैपेटिव पावर लिवाई ऑर्डिनेंस बाय द एंड ऑफ मे, द एम टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल एनर्जी यूजेज टू द नेशनल ग्रिड। यहाँ पे ना कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एनर्जी का यूज यहाँ पे हो रहा है उसको यहाँ पे नेशनल ग्रिड के तहत शिफ्ट किया जा सके यहाँ पे, तो पावर लिवाई के ऊपर भी यहाँ पे किया गया। 9 जो है रिमूव कैप ऑन डेट सर्विस सरचार्जेज यहाँ पे, है ना, कि जो भी यहाँ पे आपके डेट सर्विस सरचार्ज है उसके ऊपर जो आपका कैप है उसको आप रिमूव कर दो। पाकिस्तान विल ऑल्सो अडॉप्ट अ लॉ टू रिमूव द मैक्सिमम 3.21 पर यूनिट कैप ऑन डेट सर्विस सरचार्ज विच इज टू पनिश ऑनेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर टू पे फॉर इनएफिशिएंसी इन द पावर सेक्टर एज पर द न्यूज। तो देख सकते हो यहाँ पे
है ना, कि जो यहाँ पे ऑनेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर है उनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। आप उसके लिए भी यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह ये सब वसूलते हो, तो पाकिस्तान की सरकार को यहाँ पे भी हिदायत दी गई है कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेट सर्विस सरचार्ज है उसके ऊपर आपको कैप को हटाना पड़ेगा। फिर दसवां आता है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन दोस्त यहाँ पे, है ना, जिस पर इंडिया के अंदर भी यहाँ पे स्पेशल टेक्नोलॉजी IT पार्क यहाँ पे सभी एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान विल ऑल्सो प्रिपेयर अ प्लान बेस्ड on the assessment conducted to fully phase out all incentive to relation to a special technology zone। तो देख सकते हो कि जितना भी आप एक तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे थे सारे को आपको फेज आउट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप इतना सारा इंसेंटिव दे के आपके पास किसी प्रकार का टैक्स रेवेन्यू आ ही नहीं पाता था यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको, है ना, 2035 से जाते जाते सारे के सारे जो है इंसेंटिव को फेज आउट करना पड़ेगा। और 11वां जो है दोस्तों यहाँ पे कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, है ना, एक तरीके से कह लीजिए कि दूसरे देश से नए कार मंगवाने की भी क्षमता बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ना, लोगों का परचेजिंग पावर बहुत बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत गिने चुने ही लोग हैं जो एक तरीके से हाई एंड जो कार है वो यहाँ पे यूज करते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे, है ना। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक क्या लॉ है यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कार है वो यूज्ड कार इंपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन वो जो यूज्ड कार है वो अभी तक यहाँ पे जो एक उसके ऊपर कैप लगाया हुआ था कि 3 साल अगर जो कोई पुराना कार है, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल ही अगर जो कोई पुराना कार है उसी को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कराया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग हैं चूँकि उनके पास बहुत पैसे तो खर्च नहीं कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन 3 ही साल पुराना कार ऐसा करके आप यहाँ पे कंट्री के अंदर मंगवा रहे हो तो लोग यहाँ पे ब्लैक मार्केट से यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत पुराने जो कार है वो खरीद लेते थे यहाँ पे। इसीलिए इसके ऊपर भी यहाँ पे जो कैप है 3 साल का उसको बढ़ाकर 5 साल करने के लिए बोला गया IMF के द्वारा। एज पार्ट ऑफ द कंडीशन पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ टू सबमिट अ बिल फॉर लिस्टिंग all quantitative restrictions on used motor vehicle import which are less than 5 years old by end of जुलाई 2025। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जुलाई 2025 तक इनको ऐसा करना होगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखना अभी तक फिलहाल कितना है, व्हीकल्स अप टू 3 years ओल्ड कैन करेंटली बी इम्पोर्टेड इनटू द नेशन। यहाँ पे अभी तक क्या था कि 3 साल ही पुराना यहाँ पे जो कोई कार है उसको कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन अब 5 साल पुराना कार को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो इसके कारण लोग थोड़ा सा खर्चे और करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 साल पुराना कार होता था तो एक तरीके से उसका प्राइस ज़्यादा होता था, लोग ज़्यादा खरीद नहीं पाता था, लेकिन 5 साल पुराना जो कार होगा उसको थोड़ा ज़्यादा लोग खर्च कर पाएंगे। जब लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे यहाँ पे तो एक तरीके से टैक्स के तहत सरकार का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अब टोटल में पाकिस्तान के ऊपर IMF के द्वारा 50 जो है शर्तें वो एक तरीके से यहाँ पे थोप दी गई है यहाँ पे। अब देखना आने वाला टाइम ही यहाँ पे बताएगा कि आखिरकार पाकिस्तान की जो सरकार है वो किस प्रकार से यहाँ पे ये सारे के सारे 50 कंडीशन को फुलफिल कर पाती है या फिर नहीं कर पाती दोस्तों। अगर जो नहीं कर पाएगी तो एक तरीके से जो IMF है उनका जो बेल आउट पैकेज प्रोग्राम चल रहा है वो यहाँ पे वो रिलीज नहीं करेंगे फंड यहाँ पे, और फंड अगर जो रिलीज करते हैं तो बहुत पाकिस्तान एक तरीके से कहिए कि पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे भी जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने एक्शंस लिया पाकिस्तान के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान को एक तरीके से नुकसान हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे IMF का भी ये बयान आया है यहाँ पे कि जिस प्रकार से एक तो आपका पहले से ही कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरा था और जिस प्रकार से आपने इंडिया के अंदर एक्टिविटी किया और इंडिया ने रिटेलिएशन में जो आपके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद आपका जो एक तरीके से पूरा का पूरा दिशा और दशा है वो काफ़ी ज़्यादा चरमरा सा गया है यहाँ पे। तो आपको बहुत संभल करके हम आपको ये जो 11 कंडीशन दे रहे हैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही होगा बिल्कुल हर शर्त पर दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।